उत्तल लेंस और अवतल लेंस में आज अपन बिल्कुल इसमें डिफरेंस देखने वाले हैं। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस, बहुत ही बेसिक तरीके से समझाऊंगा। तो आइए इसके अंतर को अपन बढ़िया से शुरू करते हैं। तो देखिए यहां पर आपके सामने दो तरह के ये लेंस है। ये जो पहला लेंस है इसको आप गौर से देखोगे ना तो ये बीच में से मोटा है, ठीक है, और ये जो है इधर वाला ये बीच में से पतला है। क्या बोला मैंने कि ये जो इधर वाला है यानी कि ये उत्तल लेंस है, कन्वेक्स लेंस है ना, तो ये उत्तल वाला क्या बीच में से मोटा है और ये किनारों पर से ये बीच में से मोटा है और इधर वाला जो है वो बीच में से पतला है। इसको समझने के लिए और यहां से देखो, अब समझ में आ जाएगा कि ये देखो बीच में से मोटा दिख रहा है और ये बीच में से थोड़ा सा पतला है ये, ठीक है। समझ लो बात को, आप ध्यान से देखोगे तो आपको नजर आएगा ये यहां से इतना इतना भाग ये है और ये हिस्सा ये और ये देखो बीच में से चपटा है, ऐसा है, ठीक है। तो यदि इसको और अच्छे से देखना चाहो तो ये देखो ये अवतल लेंस है, ये बीच में से क्या देखो सामने वाला दबा रहा है, इसमें गड्ढा है बीच में, है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो उत्तल है वो बीच में से मोटा है और अवतल बीच में से पतला है। ये किनारों पे से पतला है और ये किनारों पर मोटा आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो हम ये पहले अंतर तो इनको लिख सकते हैं इसको आराम से। तो देखिए यहां पर मैंने बिंदु लिख लिया अपना ये कि उत्तल जो लेंस है अपना यानी कन्वेक्स जो लेंस है वो बीच में से कैसा है, मोटा है, उभरा हुआ है और किनारों पर से पतला है। इधर हमने लिखा कि ये बीच में से चपटा पतला है और किनारों पर मोटा है। अब देखिए यहां पर आप गौर से देखोगे तो इसमें जो ये है उत्तल लेंस है ना, इसके आगे है अवतल लेंस। ध्यान से देखोगे ना आप तो जो अब यहाँ पर मेरे पास मौजूदगी में नहीं है इसलिए आप समझ जाइए कि जो उत्तल लेंस है उसके द्वारा कोई सही सही आपने देखा होगा लेंस, ठीक है, जिसके द्वारा अपन देखते हैं, ठीक है, कि जो आपके कंपोस में आता है ना, कंपास में, ठीक है, वो कंपास में एक तरह का लेंस आता है जो जिससे अपन कागज जला देते हैं, है ना बेटा। तो वही लेंस क्या है आपका उत्तल लेंस है, बस उसमें उससे आप किताब के अक्षरों को देखोगे ना तो बड़े दिखाई देंगे और इसका ठीक विपरीत होता है अवतल। तो इससे किताब के जो अक्षर है, ठीक है, वो आपके छोटे दिखाई देते हैं। तो इसमें अक्षर बड़े आकार में दिखाई देते हैं और इसमें अक्षर छोटे आकार में दिखाई देते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। तीसरा अंतर देखने के लिए यहां पर देखिए अपन ने जब उत्तल लेंस के बारे में पढ़ा था तो अपन ने देखा कि ये जो प्रकाश की किरणों को क्या करता है, एक बिंदु पर एकत्रित करता है, ठीक है, और एक बिंदु पर एकत्रित करने को अपन ने कहा था अभिसारित करता है। क्या करता है ये, अभिसारित करता है। इसको अपन शब्दों को कहेंगे अपन एक बिंदु पर एकत्रित करने को अभिसारित करता है। और यहां पर ये क्या कर रहा है, फैला रहा है, तो इसको कहते हैं अपन अपसारित करता है, ठीक है। क्या करता है, अपसारित करता है। तो यहां लेंस, तीसरा लिखेंगे यहां लेंस प्रकाश किरणों को अभिसारित करता है, अभिसारित करता है। अभिसारित का मतलब हो गया एक बिंदु पर एकत्रित करता है। इधर लिख देंगे अपन कि यहां लेंस प्रकाश किरणों को
अपसारित करता है। क्या करता है? अपसारित करता है। ठीक है, यानी कि अपसारित का मतलब ये फैला देता है और ये एक बिंदु पर एकत्रित कर देता है। यदि अपन देखें ना उत्तल लेंस पे, तो उत्तल लेंस पर जो इमेज बनेगी यानी जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी और वास्तविक दोनों प्रकार का बनता है। तो उत्तल लेंस पर वास्तविक एवं आभासी दोनों तरह के प्रतिबिंब बनते हैं। दोनों तरह के क्या करते हैं? प्रतिबिंब बनते हैं। और इधर अवतल लेंस में इसका विपरीत कर दो, केवल अवतल लेंस में आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है, और इसकी जो फोकस दूरी होती है उत्तल लेंस की वो धनात्मक होगी। ठीक है, कैसी होगी? धनात्मक। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है और इस तरफ अपन लिख देंगे इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक है, इसकी फोकस दूरी कैसी होगी? ऋणात्मक होगी। फोकस दूरी ऋणात्मक और यदि अपन इसको उत्तल लेंस की जो लेंस क्षमता देखें, तो उत्तल लेंस की जो लेंस क्षमता है, ठीक है, उत्तल लेंस की जो लेंस क्षमता है वो कैसी होगी? धनात्मक होगी। ठीक है, यहां पर अपन जब लेंस की क्षमता पढ़ेंगे ना आगे, अभी नहीं पढ़ा अपन ने, तो यहाँ पर देखो इतनी लाइन को ध्यान देना कि उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है? धनात्मक होती है, और अवतल लेंस की क्षमता जो होती है ना वो ऋणात्मक होती है। तो ये लाइन अपन लिख देते हैं यहीं पर कि उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है और इधर लिख देंगे अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। ठीक है बच्चों, इतनी चीजें समझ में आ गई आपको। यदि अपन जो उत्तल लेंस है ना, इस लेंस की बाई तरफ लेंस को बाई तरफ हिलाए ना तो प्रतिबिंब दाई तरफ गति करेगा। ठीक है, लेंस को अपन यदि उत्तल लेंस को, तो देखिए अंतिम बिंदु लिख लिया मैंने कि उत्तल लेंस को यदि अपन बाई तरफ हिलाएंगे ना तो प्रतिबिंब दाई तरफ चला जाएगा। ठीक है, और इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें बाई तरफ हिलाएंगे तो बाई तरफ ही प्रतिबिंब हिलेगा। ठीक है, तो सिंपल है। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में मैंने जितने भी अंतर थे उनको सभी अंतरों को कवर करने का प्रयास किया है। ठीक है, आप आराम से सारी चीजें ठीक है कर सकते हैं। और यदि अपन एक और अंतर लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, ये 8वां अंतर
कि जो उत्तल लेंस होता है ना, इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। इसे अभिसारी लेंस कहते हैं, या भी कहते हैं। और इस तरफ लिख देंगे इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। तो ये मैंने आपको जितने भी महत्वपूर्ण अंतर थे इसमें बता दिया है। पहली बार आप चैनल पर हो तो सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए चैनल पर आप पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।